पर्टिकुलर ईयर, से फॉर हियर इज 2016, अगर वो 2016 और 2017 में जितनी साइटेशन रिसीव करता है फ्रॉम अदर आर्टिकल्स, नॉट फ्रॉम अदर बुक चैप्टर और वेब पेजेस और नॉन स्कॉलरली सोर्सेस और सेमी स्कॉलरली सोर्सेस, then it is said to be as a impact for the site. अर्थात अगर आपकी आर्टिकल 2016 में छपा है और उस आर्टिकल को 2016-2017 में छपे हुए आर्टिकल द्वारा साइटेशन मिला है, that is generally counting for measuring journal impact factor. और अगर वो साइटेशन किसी स्कॉलरली सोर्स से आ रहा हो, स्कॉलरली सोर्स जनरली हमारे रिसर्च फील्ड में या हमारे जो जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स फील्ड में 3 को बोलते हैं. पहला जर्नल आर्टिकल, बट नॉट ऑल जर्नल आर्टिकल व्हिच इज स्टैम्प्ड एज ए प्रीडेटरी और बोगस, गुड पीस ऑफ जर्नल आर्टिकल. दूसरा है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का भी साइटेशन काउंट होता है. और तीसरा होता है बुक चैप्टर्स, नॉट बुक चैप्टर्स, परंतु बुक को भी कभी कभी लेते हैं. इनमें से वेब ऑफ साइंस से जो इंपैक्ट निकलता है, जिसको जर्नल इंपैक्ट फैक्टर बोला जाता है, इसमें केवल इन्होंने जर्नल से आया हुआ साइटेशन को कंसीडर करता है. जबकि स्कोपस का जो इंपैक्ट फैक्टर आता है, जो अभी नेक्स्ट स्क्रीन में आएगा, जिसका नाम है SJR, उसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस और बुक दोनों को इंक्लूड करते हैं. इसलिए स्कोपस का जो वैल्यू है, SJR वैल्यू, थोड़ा सा कभी कभी हायर होता है. बट one have to be very much clear with the idea of impact, that if an article receives citation in the next succeeding 2 years, then it can only be considered for counting the impact, not its whole history of life if it gets citation. There are so many tools. अब समस्या क्या है हमारे पास, हम ये जानने के बावजूद जी हमारे पास टूल नहीं है. There are so many misleading tools are available which claim themselves as a high impact. Never believe to these tools. I am suggesting you only these 2 tools, and you use these 2 tools for understanding how far a journal is qualitatively good. First one is, I have told you, SJR, and this is called SIAGMO Journal Ranking. If you click SJR, this SIAGMO Journal and country will come. Here you simply type the name of the journal that you are thinking for a potential platform for your next publication, but you doesn't have any idea whether it's a good journal or a moderate journal or not at all a good journal. मैं सबको सजेस्ट करता हूं, आने वाला दिन में कभी भी आप रिसर्च आर्टिकल सबमिट करते हैं तो इनमें जरूर एक बार सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि 2 कैटेगरी जर्नल होता है. एक को बोलते स्कोपस इंडेक्स जर्नल, एक को बोलते वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल. वेब ऑफ इंडेक्स जर्नल का मतलब है JCR, जर्नल इंपैक्ट फैक्टर. जो मैंने अभी ये जो बाजू वाला स्क्रीन में आपको जो दिख रहा था, ये जो ग्रीन वाला है, ये JCR. मैं 2 मिनट बाद आ रहा हूं इसको. लेकिन उसके अलावा जो है, जो स्कोपस वाला है, एक तो स्कोपस से सीधा आपको जर्नल से साइट हो जाता है. स्कोपस इंडेक्स जर्नल गूगल में टाइप करके सर्च करते तो स्कोपस आपको फ्री जर्नल लिस्ट दे देता है. लेकिन उसके अलावा उसमें केवल लिस्ट दे देता है और फिर जर्नल दे देता है. सच में वो जर्नल कितना अच्छा है अगर देखना है, यू टाइप इट ओवर हियर एंड इट्स फॉर एग्जांपल करंट साइंस. मैंने जनरली इसको लेके दिखाता हूं आपको. अगर खुद का कोई पर्टिकुलर जर्नल के बारे में जानना है, यू से इट, आई कैन टाइप इट एंड शो इट ओवर हियर. तो देखिए यहाँ पे करंट साइंस वर्ड रिलेटेड जितनी जर्नल है थ्रू आउट द वर्ल्ड व्हिच इज नोन टू बी ए गुड जर्नल, दे आर कम ओवर हियर. Click it over here, and then detail of that journal particularly comes into that area. Details. इसमें आपको साइट पर आर्टिकल, अनसाइट पर आर्टिकल, कंट्री पर आर्टिकल साइटेबल, किस ईयर में कितनी साइटेशन मिला है, अल्टीमेटली ये जर्नल प्रोग्रेसिव में है कि रिग्रेसिव में है, सच में ये जर्नल यूज करने लायक आपके गुड आर्टिकल के लिए है कि नहीं. एवरीथिंग यू कैन नो इट फ्रॉम दिस साइट, and that name is SJR, SIAGMO Journal Ranking. Simply put with your journal name over here, this will comes to you. Other one which is this is called JCR.
दिस इज ए प्राइस बेस्ड सर्विस एंड इट्स कॉस्ट इज 12.5 लाख। आपको जैसे ही मैं बोला 12.5 लाख तो आपको लगा कि पर्सनल इंस्टीट्यूट क्या है, बड़े बड़े इंडिया के कॉलेज भी 12.5 लाख केवल एक टूल खरीद नहीं सकते देखने के लिए कि उनके द्वारा पब्लिश किए गए जर्नल कितना इम्पैक्ट फैक्टर है। हम आपको एक सीधी सीधी तरीका बता रहा है and that you can apply and download it in once in a year. Throughout your year it will come. Generally you download it in the month of August, क्योंकि JCR जो है जर्नल साइटेशन रिपोर्ट जो है ये जून जुलाई में अवेलेबल होता है, ठीक है, हर साल के जून जुलाई में छपता है। तो आपको पाते पाते अगर आप जुलाई में करेंगे तो न्यू में नहीं मिलेगा, you have to search it in August, then you will get it. And what is this? Simple लिखिए यहाँ पे जर्नल साइटेशन रिपोर्ट 2021, अगर 2020 का चाहिए तो 2020। तो आपको देखिए एक साइट आएगा clarivate.com, इसमें कतई मत पैर रखिए अर्थात क्लिक करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको क्लिक करोगे this site reach you to a site which you have to pay 12.5 lakh rupees for getting its service. Never click this site. Never click मतलब आपको इस साइट से फायदा नहीं होगा, ये चोरी चारी करके आपका पैसा नहीं लेगा। There is a site which is coming from researchgate.net, ये साइट researchgate.net. You click this site and if you click this site probably in little bit lower you will find it. Then someone somehow some of the university देखिए डाउनलोड फुल टेक्स्ट PDF, इसको क्लिक करिए क्योंकि मैं कई बार डाउनलोड करके दे दिया, हमको लगभग हर दिन लेक्चर में दिखाता हूं तो डाउनलोड करने में हो जाता है। सो यू कैन गेट इट डाउनलोड एट योर ओन डेस्कटॉप, पूरा साल भर यूज करिए, देयर इज नो हार्म टू यूज इट एंड नो इट हाउ फॉर द जर्नल यू आर चूजिंग as a platform for your next publication, how far it is potentially strong. Okay, so don't we go any other services who are claiming themselves as they are a good journal. Try to keep to understanding good or bad at your own hand logically by applying this criteria or these sites to your academic exercise to know what are the good journals. आपको अच्छे जर्नल को पता करने के लिए वो एक जर्नल जो क्लेम कर रहा है अपने आप को, क्योंकि बंगाली में कहते हैं कि हर दही वाला अपने दही को कभी खट्टा नहीं बताता है, हर मिठाई वाला कहता है बेस्ट मिठाई है मेरी दुकान में। फिर किसी मिठाई खाने के बाद आपको मन भर जाता है, किसी मिठाई खाने के बाद आपको मन खराब हो जाता है। Therefore, don't believe to the product they are selling. Come to the open services और वहां पे जिस पद्धति में मैंने बताया सिंपल सर्च करके देखिएगा। Hopefully you will get to understand कि आपके प्लेटफॉर्म जो चूज करने जा रहे हो for your forthcoming publication, whether it is a potentially good one or not good one. There is another site. इस साइट को मैं दिखाने का एक अलग ही मकसद है, क्योंकि आज के दिन मूविंग टुवर्ड्स ओपन एक्सेस, परंतु ओपन एक्सेस जब भी आप बात करते हैं तो एक ऑथर होने के नाते आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि पुरानी कोई आर्टिकल अगर आपने छपा है और उस आर्टिकल को आप अगर मॉडिफाई करके कोई बुक बनाते जा रहे हो तो वेदर यू आर गोइंग टू वायलेट द कॉपीराइट लॉ, आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई कॉपीराइट लॉ वायलेट करने तो नहीं जा रहा हूं। जिस जर्नल में आपने वो आर्टिकल छापा है उस आर्टिकल को मॉडिफाई करके अगर बुक फॉर्म में दे रहा है तो आपको ऑलवेज ये डर लगा रहता है कि ये आपको ऐसा तो नहीं है कल के दिन में आपको कॉपीराइट वायलेशन एक्ट में फंसा देगा या आप फंस जाओगे। सो सेफ साइड, जिस जर्नल में आपको आर्टिकल छपा है, से फॉर एग्जांपल अभी मैं करंट साइंस देके समझा दे रहा हूं आपको, करंट साइंस आप अगर टाइप करेंगे तो ये बता देगा ये जर्नल किन सी कॉपीराइट आपको दिया है। आप छोटी छोटी अक्षर जो कॉपीराइट ट्रांसफर फॉर्म में साइन करके इंटरनेशनल जर्नल में अपने आर्टिकल को उत्सर्ग कर दिए हो और बाद में जाके फंस जाते हैं हम लोग, सब लोग, हाँ आप सब फंसते हैं, तो ये फंसने की आप चांस नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप इस साइट में जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि वो जर्नल पब्लिशर क्या क्या परमिशन देके आपको रखा हुआ है. What permission this current science given to us? It says कि published version के as it is up institutional repositories, author homepage, journal website में आप अपलोड कर सकते हो, परंतु accepted version not permitted. What is the accepted version? The last version looking on which the computer give you a notion that your article has been accepted. आपको फिर क्या करना है? आप सबमिटेड वर्जन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लिखा है. आपको इनका मतलब ये है कि इस जर्नल में आपको प्रीप्रिंट और पोस्ट प्रिंट अलाउ करता है. व्हाट दिस प्रीप्रिंट पोस्ट प्रिंट मींस? मान लीजिए फाइनल आर्टिकल जिस फॉर्म में रिसीव हुआ उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो कि सेम टू सेम ना लगे, और पोस्ट प्रिंट का मतलब जो आर्टिकल एक्सेप्ट हुआ उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो कि सेम टू सेम न लगे. आइदर वो टाइटल थोड़ा बदल दीजिए और एब्स्ट्रैक्ट बदल दीजिए और डेटा में दो एक जगह में थोड़ा सा बदल दीजिए. ऐसा किसी की रिसर्च की डेटा ना हो जो कि सेम टू सेम ही केवल रखना है, नहीं तो बहुत बड़ी पहाड़ टूट पड़ेगी. ट्राई टू थिंक इट एमिकेबली एंड दिस विल गिव यू an immense way to make your article republish or make your article to publish it in form of book. Okay, so this is very important side. This is called archiving policy tool. Means whatsoever article you have published, what type of tool it support, what type of archiving it support, so that you can make it publish as and when you desire, you can do it. Okay. Next come to G index, H index and I10 index. आप सब लोग जानते हो what actually this G index and H index basically reveals to. रिवील ये करता है, अभी तक हमने केवल पर आर्टिकल साइटेशन पे किसी का क्वालिटी मेजर करते थे. अब नेचुरल सी बात है, पर आर्टिकल साइटेशन का एक इतिहास, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे कि पता चल जाएगा. सचिन तेंदुलकर पूरी जिंदगी भर क्रिकेट खेला है, उसका टेस्ट स्कोर जो है, रैंक जो है, टेस्ट स्कोर है 53.42 है. और विनोद कांबली कितना टेस्ट खेला है आप लोग जानते हो, टोटल 8 टेस्ट खेला है और उसकी टेस्ट स्कोर जो है 54.32. डज इट रिप्रेजेंट विनोद कांबली इज फार मोर बेटर प्लेयर देन सचिन तेंदुलकर? जैसे कि आप इसमें तो तैयार नहीं होंगे, नहीं ये नहीं हो सकता है. सेम टू सेम इज ऑल्सो इन रिसर्च. नेचुरल सी बात है, डिनोमिनेटर जितना आपको कम होगा रिजल्ट उतना बड़ा आएगा. हमारे बीएचयू में टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ जो है, मतलब टीचिंग फैकल्टी है 1660 और किसी एक यूनिवर्सिटी में टोटल टीचिंग स्ट्रेंथ है 160. नेचुरल सी बात है 160 बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 1660 उतना बेहतर प्रदर्शन करेगा नहीं. क्योंकि आप अगर 10 दाना मूंग की दाल लाने के लिए बाजार से बोले, आप छानबीन करके 10 बेस्ट दाना खरीद के ले आ सकते हो. लेकिन अगर आपको 1 किलो मूंग की दाल बोले तो कोई दुकानदार ऐसा होगा जो उनमें से एक कंकर, एक पत्थर, एक ये ना मिला के आपको दिया होगा, और आप बैठ के क्या 1 किलो दाना लेके उसी दुकान के सामने पेपर लेके बैठ जाओगे कि एक एक दाना अलग करके दाना निकाल के जितना बस धूला मिट्टी निकाल जाए उतना दे दो. इट इज द थ्योरी ऑफ साइंस. जितनी डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना प्रिसीशन कम होगा. लेकिन एवरेज में क्या है, यहाँ पे देखिए, ऑथर सी पूरे लाइफ में 6 आर्टिकल लिखा है, इनमें से केवल 2 आर्टिकल है वो बहुत ही हाईली साइटेड है और बाकी सब 2 करके पढ़े. अगर ये एवरेज काउंट करेंगे, इनका पर ऑथर साइटेशन विल बी वेरी हाई. बट इज इट इंडिकेट दैट इट इज ए गुड ऑथर? आज के दिन कहता है नो. Consistency is the main performance. 6 में से कोई भी आर्टिकल बहुत ज्यादा साइटेशन पाया नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली 6 या 6 से ज्यादा साइटेशन पाया है. Up to 6 आर्टिकल, that's why his H index come to 6. H index का मतलब क्या है? जब उतने संख्या का आर्टिकल एटलीस्ट
all of his above article receive that number of citation. अर्थात 6 आर्टिकल ऐसा हो जो 6 या 6 से ज्यादा साइटेशन पाया है। H इंडेक्स 7 कब होगा? जब 7 आर्टिकल ऐसा हो जो हर एक आर्टिकल 7 या 7 से ज्यादा साइटेशन पाया हो। 8 H इंडेक्स कब होगा? 8 आर्टिकल ऐसा हो जो कि हर एक आर्टिकल 8 या 8 से ज्यादा साइटेशन पाया हो। ये कब हो सकता है? जब एक ऑथर की कंसिस्टेंटली ऑल पेपर आर इंपॉर्टेंट, एक पेपर अचानक दर 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 करके साइटेशन पा सकता है। क्यों? मान लीजिए वो ग्रुप में लिखा हो, मान लीजिए वो फ्लुक में हो, मान लीजिए वो एक ही लाइट में वो काम किया हो ठीक से और बाकी सब गड़बड़ है। सो दिस इज वन ऑफ द वे। सो इन योर केस, rather than making it in a very collaborative publication, choose a small group of publication and try to make a good quality which reflects your H index. H index 1, 2, 3, 4, 5 is not a big job, big deal. But उसके बाद H index एक एक करके बढ़ना means उसके ऊपर की जितनी आर्टिकल है सब में बढ़ना चाहिए, तब जाके एक बढ़ता है। It really needs good piece of research. Otherwise, in average, so many authors have so many good articles, but at the end of the day, we will find his or her H index comes to low. But consistency is very, very important in research. And for that, it is very, very important to count the G index and H index. जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, आपको मन में आ सकता है कि सर काउंट कैसे करेंगे? That's why it's a tool. Simple a tool, and its tool name is Publish or Perish. Search it into the web. ये मैं आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूं, Publish और Perish। ये आप टाइप करिए और जैसे ही करेंगे यही Harjing publish.perish बोल के आ जाएगा। इसमें से एक डाउनलोड कहीं पे लिखा रहेगा, डाउनलोड एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि विंडो वाला है, जिसका विंडो, जिसका मैक वाला है मैक, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही करेंगे, मेरे यहाँ पे डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पब्लिश 7 हमारे पास पब्लिश पेरिश है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप के आपको एक इंटरफेस आएगा। दिख रहा है ना इंटरफेस सबको? यस सर, यस सर। इन दैट इंटरफेस सिंपली इन द सर्च करने के बाद आप अगर इसमें सर्च करोगे, न्यू सर्च, न्यू क्रॉसरेफ सर्च, न्यू गूगल सर्च, न्यू पबमेड सर्च, न्यू स्कोपस सर्च, न्यू वेब ऑफ साइंस, न्यू फोल्डर, ऐसे करके आप मान लो गूगल स्कॉलर में दोगे, ऑथर का नाम आप दे दो, पब्लिकेशन नेम आपका दे दो, या आप कोई पर्टिकुलर फील्ड, जैसे कि कोई जानना चाहते किसी पर्टिकुलर फील्ड का H इंडेक्स कितना वेरी करता है, तो यू कैन टाइप इट टाइटल ऑफ द वर्ड ओवर हियर, देन इट विल कम टू यू। यू सिंपली यहाँ पे देखिए सब कुछ, देखिए इस कोने में G index, H1 index, H1 norm, H1 annual, H index, everything it appears in a fraction of second to you about a author, about a journal, about an article, about an everything you will come. And not only that, someone wants to cross it, so natural सी बात है, हमने Google Scholar से कर रहा है, आप API अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्कोपस करता है तो ये स्कोपस से एक्सेस करके बता देगा कि कितना है। अगर आपको वेब ऑफ साइंस करता है, ये वेब ऑफ साइंस की एपीआई एक्सेस करके आपको बता देगा कि वेब ऑफ साइंस में इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने कितना साइटेशन पाया है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एंड दिस टूल नेम इज पब्लिश और पेरिश। नाउ लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स टू द कंस्ट्रेंट। I will not much more time as time is going on, and that is called visibility. आज के दिन में केवल पब्लिश करना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, पब्लिश के साथ विजिबिलिटी होना, अर्थात आपके पेपर वर्ल्ड फोरम ओरल कॉन्टेक्स्ट में लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कुछ ट्रिक्स है। पहला ट्रिक्स, कभी भी पेपर आप बनाएंगे, पेपर के जो सिग्निफिकेंट टर्म है, it must be kept in title, abstract and keywords. इधर उधर ना लिखने से stick to the title in very specific which is related to your paper. उसके बाद सेंटेंस को बनाए घुमा घुमा के फिर उसको इम्पोर्टेंटली करिए, लेकिन
main paper, main term, main context must be come into your title, abstract and keyword. Second, we always use social network site to deliver our photos. My humble request, along with photos with a good look, you please circulate your latest paper that you have published to the social network site. It will give you huge impact in world platform. Tweet if you have Twitter account. Facebook it if you have Facebook account. WhatsApp it, though the real friend you have who are associated with your work and able to know. You doesn't know how it can be spreaded. आप जानते हैं सोशल नेटवर्क में किस तरह से चीजों को डिलीवर हो रहा है. यूट्यूब में चैनल बनाइए और आप अपने पेपर के बारे में जरा सा लिख के एक यूट्यूब चैनल भी बना के आप कर सकते हैं फॉर पब्लिशिंग ऑफ योर पेपर. डू एवरीथिंग just to promote, and for your good cause. If you promote something, it must not be matter of question. I always suggest use social network completely for delivering your thought content along with your good morning, good evening, sabba khair. Put your work some institutional repository like whatsoever I have shown to you, or submit it into some institutional repository